हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद एजुकेशन हब। आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट और बुक रहेगी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो जैसा कि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जिसे बोलते हैं, तो उसके बाद बताया तो पता आपको इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इकोनॉमिक्स। ओके, तो इको को बोलते हैं मनी। इकोनॉमिक्स मीन्स किसी भी चीज़ की स्टडी करना, जैसे एनाटॉमी, एक एंटोलॉजी को स्टडी करना होता है, ऐसे ही आपका इको को स्टडी करना। इको मीन्स आपका मनी स्टडी करना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो भी पर्सन है, कंट्री है, कंपनी है, जितने भी लोग जो वर्किंग है, उनकी इकोनॉमिकली लेवल पे उनको स्टडी करना, उनको मैनेजमेंट के बाद समझाना चाहिए पैसे कैसे मैनेज किए जाए, कहाँ खर्च करें, कहाँ नहीं खर्च करें, ठीक है। तो अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या नाम है इसका? माइक्रो। माइक्रो का मतलब समझते होंगे, माइक्रो मतलब होता है छोटा। किसी भी चीज़ को स्मॉल स्केल पे अगर हम चेक करें तो उसे बोलते हैं माइक्रो। और एक होता है मैक्रो। मैक्रो भी एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का, उसे बोलते हैं लार्ज स्केल पे, एक कंट्री लेवल पे किसी चीज़ को मेजरमेंट करना, वो आपका होगा मैक्रो। अभी फिलहाल के लिए हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का समझते हैं। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स क्या हुआ? किसी भी इंडिविजुअल का इकोनॉमिकली लेवल पे स्टडी करना, किसको? इकोनॉमिक एक्टिविटी को। इस स्टडी ऑफ इंडिविजुअल or any country as whole। मतलब क्या हुआ? किसी भी कंट्री का, किसी भी कंपनी का, फॉर्म का या एक पर्सन का इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करना ही हमारा इकोनॉमिक्स होता है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है, मतलब किससे हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है। सो क्वेश्चन ये रहता है हमारा कि जो भी काम हम जो कर रहे हैं, सपोज आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, काम करते हैं, तो कई कैटेगरी में काम करते हैं। और कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको करने से हमें पैसे मिलते हैं, कुछ काम है जिसमें करने से हमें पैसे जाते हैं, मिलते नहीं हैं, कुछ ऐसे जिसमें कुछ ना जाता है ना कुछ आता है। तो हम इस तरह के एक्टिविटी को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो भी एक्टिविटी होती है हमारी, ये एक्टिविटी हमारी दो कैटेगरी की होगी, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। तो इकोनॉमिक ऐसी एक्टिविटी जिसके बेस में मनी इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट जाते हैं, सब्जी खरीद लाते हैं, आपने पैसे दिए, सब्जी लिया, ठीक है। तो आपने क्या किया? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करी। आपने क्या किया? कंज्यूम किया, शॉपिंग करी, परचेज किया। तो एक सेलर क्या कर रहा है? आपको सामान बेच रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसका एक अर्निंग सोर्स हुआ। ओके, बट कुछ एक्टिविटी ऐसी होंगी जिसको करने से हमें पैसे नहीं मिलते हैं। अब उसका क्या मतलब? आप कमेंट करके बताना मुझे कौन सी एक्टिविटी होती है ऐसी जो नॉन इकोनॉमिक है। एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको। नॉन इकोनॉमिक किसे बोलेंगे? वो एक्टिविटी ऐसी होती है जो काम करते हैं, हम एफर्ट देते हैं, बट उस एफर्ट्स का रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कितने लोग वीकली मंथली टेम्पल जाते होंगे? क्या टेम्पल जाने में पैसे लगते हैं? नहीं। क्या वहाँ से पैसे मिल जाते हैं? नहीं। उल्टा साइड आप दे के भी आते होंगे, आपको जब कुछ मिलता तो नहीं होगा, तो दे के आते होंगे।
तो टेंपल जाना या वर्शिप करना, अपने घर में ही पूजा करना, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं। बट उस मंदिर का पुजारी उसको पैसा कमा रहा है उसी काम से, तो वो उसके लिए क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, क्योंकि उसको वो एज ए अर्निंग सोर्स लेके काम करता है। से एग्जाम्पल एक टीचर की फॉर्म में बताता हूँ। अगर कोई टीचर है वो स्कूल में पढ़ाता है तो सैलरी मिलेगी, उसको सैलरी मिलेगी तो क्या है, उसका एक अर्निंग मेंबर है, अर्निंग सोर्स है वो। बट वही टीचर अगर अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ाता है तो क्या वो सैलरी मिलेगी, फीस मिलेगी? तो वो कौन सी एक्टिविटी है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेम इसी तरह से कोई काम वाली बाई है, वो घर में जाए काम करेगी, दूसरे घर पे तो पैसा मिल रहा है उसको। वही काम अपने घर में करते तो पैसा नहीं मिलता है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है। क्लियर हुआ? ऐसी एक्टिविटी जिसमें इनकम इन्वॉल्व नहीं हो, जिसमें पैसा नहीं आ रहा है हमको, उसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? तो हमें जो डिस्कस करना है वो करना है सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को, नॉन इकोनॉमिक स्टडी नहीं करना है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें करना है क्या इसके साथ, तो इसमें हम डिसाइड करते हैं कि एक इकोनॉमिक के अंदर किसी चीज़ की प्राइस कितनी होगी। ठीक है, प्राइस कितनी होगी, या उस प्राइस के लेकर के डिमांड कितनी होगी, उस डिमांड को लेकर के सप्लाई कितनी होगी, सप्लाई के लिए प्रोडक्शन कितना होगा। अगर इस तरह के हम क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे अपनी इस बुक के अंदर। इसके बुक का नाम क्या है आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। उस बुक में हम ऐसे कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि किसी भी चीज़ का प्राइस डिसाइड कैसे होता है, कितना होता है, कितना रखा जाएगा, या कोई चीज़ की डिमांड कब होती है, कब गिर जाती है, क्यों गिर जाती है, सप्लाई कैसे होता है, सप्लाई कैसे कम ज़्यादा हो जाता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, कॉस्ट कैसे आती है, एक कस्टमर एक सेलर कैसे मैच करते हैं, कहाँ पे वो सेटिस्फाई होते हैं दोनों मिलके। ठीक है, इस तरह से कई सारे कॉन्सेप्ट है जो हम चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, उसमें हम डिस्कस किया अभी इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इसी में टर्म आता है इकोनॉमी। कंफ्यूज मत होना, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बहुत डिफरेंस होता है। इको और नोमी है। इकोनॉमी मतलब होता है एक सिचुएशन और अरेंजमेंट through which people earn money। मतलब एक अरेंजमेंट है, सिचुएशन है या ऐसी जगह है जिसके वजह से लोग पैसा कमाते हैं, उसे बोलते हैं इकोनॉमी। और इकोनॉमी का मतलब हुआ जैसे आपके पेरेंट्स हुए या आप हुए, जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं या फिर सीए है, तो डॉक्टर है, लॉयर है, तो सबके अलग काम है, उस काम से वो लोग पैसे कमा रहे हैं। उसी के बेस पे बोलते हैं। कंट्री का भी इस तरह से हमारा इकोनॉमी होता है, तो कौन सी कंट्री किसके थ्रू पैसा अर्न कर रही है। कोई कंट्री होती है जो लेबर बेस पे पैसा कमा रही है, कोई कंट्री होती है जो मशीन इंस्टॉल करके पैसा कमा रही है, कोई जो वॉक करवा के पैसा कमा रही है, कोई है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके पैसा कमा रही है। सबका एक अलग अलग वर्क है। उसी तरह से इकोनॉमी होती है, हर एक पर्सन टू पर्सन डिफर करता है वो किस इकोनॉमी में आता है। तो इस इकोनॉमी के भी 3 पार्ट्स हैं। 3 इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं, तो सेक्टर बोलते हैं, आपको शायद 10th में 9th में पढ़ा होगा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, तो 3 सेक्टर हो सकते हैं हमारे। 3 सेक्टर मतलब क्या हुआ कि 3 पार्ट्स में हमारी इकोनॉमी डिवाइडेड है। 3 मतलब क्या? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर जिसके थ्रू आप पैसा अर्न कर रहे हैं, तो जो सेक्टर जो इनिशियल स्टेज पे है, फर्स्ट स्टेज पे है, उसमें अगर कौन सा काम आएगा, तो सारे काम जो आप ज़मीन से जुड़े काम करते हो। ज़मीन से मतलब क्या? फार्मिंग आप कर सकते हो, फार्मिंग आता है, ठीक है,
फिशिंग में आता है ये, ठीक है। और भी कई सारे काम होते हैं, फिशिंग हुआ, मुर्गी पालना, बकरी पालना, भेड़ पालना, ठीक है, और भैंस पालना, दूध बेचना, तो जितने भी काम जानवर और पेड़ पौधों से हम कर सकते हैं, ये ज़मीन खोद भी कर सकते हैं, कोयला निकालना, माइन करना, ठीक है, वो सारे काम जो है तो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। जितने भी काम ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे से निकाल रहे हो, वो आपका काम जो है प्राइवेट सेक्टर है। सेकेंडरी मतलब क्या, इसी प्राइमरी को आप फिर से प्रोसेस कर रहे हो यहाँ पे, मतलब उसको आप एक और नया स्टेज में चेंज कर रहे हैं। जैसे आपने फार्मिंग करी, आपने गेहूँ उगाया, गेहूँ आगे का क्या, आपने इस फैक्ट्री को बेच दिया, इस फैक्ट्री ने क्या किया, उस गेहूँ को पीस करके एक ब्रेड का पैकेट बना दिया, तो क्या है वो एक ब्रेड बन गया, ठीक है। अब वो ब्रेड बन के क्या करेगा, बेचेगा, तो क्या हुई, एक फैक्ट्री हो गई। उसके साथ में जो है बिजनेस आते हैं, जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है सारी सेकेंडरी हो गई। जितने भी आप काम कर रहे हो, जो आप चीज़ें बना रहे हो, लेकिन वो आपका जो है उससे रिलेटेड नहीं है, ज़मीन से रिलेटेड नहीं है, सेकंड स्टेज पर है, जिसमें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम। सारे काम इसमें सकते हैं। आपने कुछ लोहा लिया खरीदा दुकान से, या माइनिंग करके चीज़ खरीदा, आप उसमें आप उसको लेकर आपने टेबल, कुर्सी, चेयर, घर बनवाया, कंस्ट्रक्शन करवाया, सारा काम आपका क्या है, सेकेंडरी में आ गया। उसको प्रोसेस कर रहे हैं, नया फॉर्म बना रहे हैं उसको। सेकेंड आपका लास्ट है, थर्ड टेरिटरी इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री पर क्या होता है, जिसमें सारी सर्विसेज, इसके अलावा जो भी काम बचा, जो आप सर्विस दे रहे हैं लोगों को, वो सर्विस आपका थर्ड सेक्टर बोलते हैं। सर्विस मतलब क्या, सर्विस मतलब क्या होता है कि बाल काटना, लॉयर की फ़ीस देना, डॉक्टर के पास जाना, ठीक है, स्कूल में जाना, या आपका क्या कहते हैं सफाई करवाना, जितने भी काम जो आप सर्विस के फॉर्म में ले सकते हो किसी पर्सन से, तो सारा काम आपका क्या है, सर्विस है। जैसे बैंकिंग की सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है, कम्युनिकेशन सर्विस हुआ, जितने भी कुरियर सर्विस होती है, सारी क्या सर्विसेज है। तो आपके 3 सेक्टर में ही आपका वर्क डिवाइडेड है। क्लियर हुआ इतना, 3 सेक्टर हमारे डिवाइडेड है। इसमें ही आपके पेरेंट्स आप कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि कंट्री लेवल पे इकनॉमी जो है वो किस तरह से डिवाइडेड है। इकनॉमी जो है हर एक कंट्री के अलग अलग तरह से सिस्टम होता है। सेंट्रली प्लान, मार्केट और इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रली प्लान मतलब क्या, ऐसी इकोनॉमी, ऐसा कंट्री या ऐसे अरेंजमेंट्स करना जिसमें सारा कंट्रोल जो है वो सेंट्रल के पास है। सेंट्रल बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मतलब वहाँ पे कोई भी कंपनी, प्राइवेट फर्म्स अपना कुछ नहीं कर सकते। जो भी काम करना है आपने गवर्नमेंट से पूछ के करना है, या वहाँ पे जो किंग होता है तो किंग से पूछ के करना है, ठीक है। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादातर जो मेन फोकस क्या होता है इसका, कि जितने भी उनके जो रेजिडेंट्स हैं, जो कंट्री में रह रहे हैं, उन सबका भला होना चाहिए। भले ही फॉर्म को प्रॉफिट हो ना हो, वो चाहते हैं कि फॉर्म लोगों को अच्छा खाना, अच्छा पानी, सब कुछ मिल सके, तो उसे बोलेंगे सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या है, उसका रिवर्स हुआ, इसमें सारा कंट्रोल जो है वो प्राइवेट फर्म के पास है। यहाँ के पास गवर्नमेंट के पास कंट्रोल रहेगा। यहाँ पे जो भी होगा प्राइवेट फर्म डिसाइड करेगी उसको कौन सा सामान किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है, अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड करती है, अपने हिसाब से वो चीज़ें करती है। फिर गवर्नमेंट क्या है, प्राइस जो होगा वो गवर्नमेंट सेट करेगी सेंट्रल के केस में। और मिक्स में क्या है, मिक्स में जो है इन दोनों का रेशियो रहता है कि कुछ पार्ट जो है गवर्नमेंट के पास है, कुछ पार्ट प्राइवेट के पास है। अब ऐसा कोई कंट्री है जिसमें दोनों चीज़ चल रही है, वहाँ है। ऐसी कोई कंट्री जिसमें गवर्नमेंट चलती है, वो भी है। तो ऐसी कंट्री जिसमें वन किंग होता है, ठीक है, और ऐसी कंट्री जिसमें कैपिटल ज़्यादा होता है,
और ऐसी कंट्री जिसमें आपकी जो है डेवलपमेंट लो रहती है और उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है और प्राइवेट है दोनों ही इक्वल वेट करती है। मतलब ऐसी एक कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट का भी काम होता है, प्राइवेट का भी काम होता है, दोनों ही अपने अपने कंट्रोल को लेके कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो मिक्स इकोनॉमी है वो इंडिया में वर्किंग है। हमने देखा होगा इंडिया में कुछ कंपनी है जो प्राइवेट है, कुछ कंपनी जो गवर्नमेंट है। जैसे इंडियन रेलवे है गवर्नमेंट केस में, तो उस टिकट का उस रेलवे का प्राइस आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, आपके ऊपर है। आप बैठना है तो बैठो, नहीं तो नहीं बैठोगे। वो गवर्नमेंट डिसाइड कर दिया, डिसाइड कर दिया। बट जो प्राइवेट एयरलाइंस है इन सबका प्राइस अपने हिसाब से फ्लक्चुएट होता है क्योंकि वो प्राइवेट फर्म के पास है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे कैसे मतलब जैसे कि यूएसए, अमेरिका, इकोनॉमी ने पढ़ लिया, बाकी इकोनॉमी समझ में आ गया आपको, ठीक है। आइए बात करते हैं इसी में जो इकोनॉमी है उसके क्यों हम पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमी को क्यों स्टडी करेंगे माइक्रो में, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें चाहिए, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है हमारी चॉइस की, हमें हर चीज़ें चूज़ करनी पड़ती है। हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे आते हैं, कौन सा चीज़ करें कौन सा नहीं करें, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम पहले समझते क्यों हो रही है। पहले प्रॉब्लम इसका रीज़न, पहला रीज़न है इसका अनलिमिटेड वांट्स और हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी चाहते हैं, नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो बहुत सारी इतनी है कि आप उसको पूरा करते रहोगे कभी पूरा नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा हमसे। बट उसके सामने में जो रिसोर्सेज हैं जो उसको पूरा करेंगे वो क्या है, लिमिटेड है। मतलब जो हमारे पास पैसा है, जो मनी है, जो इनकम आती है, मतलब फिक्स आती है ना, इतनी ही आ रही है। अब उसी रिसोर्सेज जो मिलते हैं उन्हीं रिसोर्सेज से हमें क्या करना है, सारी नीड्स को पूरा करना है। इससे ऊपर ये तो कम हो जाती है हमारी क्या, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज है और उनके जो यूज़ है ना वो भी कई सारे हैं। भाई अल्टरनेटिव यूज़ है मतलब ये चीज़ इसमें यूज़ होगा उसमें यूज़ होगा। जैसे पैसा है, पैसों का कपड़े खरीद लो, शॉपिंग कर लो, खाना खा लो, रूम लो, तो ऑप्शंस है। वही सेम पैसा कहीं नहीं कर सकता है, तो उसका अल्टरनेटिव यूज़ है। तो प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि ये सारी नीड में से कौन सा वाला फुलफिल करें, कौन सा नहीं करें, उसी की स्टडी करना ही हमारा मेन मोटिव है जो पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम चॉइस है क्या, इसको समझेंगे एग्जाम्पल से। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आपकी जो इनकम है इनकम मान लो, सपोज करते हैं आपकी इनकम है 1000 पर मंथ, ठीक है। आपको उसी इनकम से सारे काम करने हैं, सारे काम करने हैं। आपको पूरे दिन पूरे महीने जो भी काम है, आपको खाना आपको खाना है, फूड पे खर्च करना है, शॉपिंग पर खर्च करना है, आपको एंटरटेनमेंट पे खर्च करना है, स्टडी पे खर्च करना था। प्लस ऑप्शन
मोबाइल पे खर्च करना है, ठीक है, वो 100 भी होता है, 1000 भी हो सकता है। आपकी शौक है, आपकी नीड्स है, आपकी मर्जी, आप 1000 रुपये भी खर्च करो, 12 भी खर्च करो, 13 भी खर्च करो, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं क्या चीज़ खर्च करना है, क्या नहीं करना है। और आपकी इनकम जो है वो क्या है, लिमिटेड है, आपके पास है तो 1000 रुपये। मतलब क्या कहा हमने, तो नीड्स आपकी है अनलिमिटेड, लिस्ट खत्म नहीं होगी, अब बढ़ती रहेगी। आपको नया मोबाइल फोन लेना होगा, आपको नया रूम करना होगा, आपको नई गाड़ी लेनी होगी, नया घर लेना होगा, नई जगह पर घूमने जाना होगा, फ्रेंड्स पार्टी देखनी होगी। तो आपके नीड्स जो है बहुत सारे हैं, एक नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज क्या है, उनमें क्या फिक्स है, 1000 रुपये है, ये अगले साइकिल में 2000 रुपये तो नहीं बन जाएगा, अगले 10 रुपये नहीं बनेगा, 1000 का ही रहेगा ना। अब उस 1000 रुपये से आपको सारे काम करने हैं, या आपको कुछ काम करने कुछ काम नहीं करने हैं, तो आपके पास तो रिसोर्सेज वाले वो भी क्या है, अल्टरनेटिव यूज। मतलब क्या आपको 1000 रुपये है ना, वो खर्च करने का ऑप्शन आ गए हैं, वही सेम रिसोर्स आपको कई जगह पे लग सकता है। ये नहीं कि आपको 100 रुपये है, 100 रुपये वो खाने वाला देगा, और वो शॉपिंग वाला दे सकता है आपसे पैसा, वो आपका स्टडी वाला दे सकता है, आपका कमीशन दे सकता है, फ़ोन दे सकता है, तो पैसा कहीं दे सकता है, ठीक है, क्योंकि सेम मनी हर जगह पर शिफ्ट है। तो क्या है, मल्टीपल यूजेज है उसकी। अब रीज़न क्या है या प्रॉब्लम क्या है हमारा, जब ये पैसा में कहाँ खर्च करो, कहाँ खर्च करो, आपके पास खाना खाना है, शॉपिंग भी करनी है, घूमने भी जाना है, स्टडी भी करनी है, मोबाइल फ़ोन भी खर्च करना है। क्या करना है, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, कौन सा मेरे को पहले चाहिए, कौन सा मेरे को बाद में चाहिए। तो आपसे पूछता हूँ, पहले खाना खाओगे या पहले घूमने जाओगे, या पहले शॉपिंग घूमने जाओगे, या टीवी देखोगे, मूवी देखोगे, या फिर पढ़ाई करोगे, या फिर मोबाइल फ़ोन देखोगे, क्या करोगे, अब मुझे बताओ क्या करोगे। पहला काम ऐसे होना चाहिए आपका, खाना खाओगे, खाना खाओगे या साथ में क्या करोगे, पढ़ाई पे ध्यान दोगे, शॉपिंग आप चाहे तो नहीं तो चलेगा ना, मंदिर जाओगे उससे अंदर होगे ना, मूवी चाहे 2 महीने मत देखो तो चलेगा, बिल्कुल कर सकते हो उसको नेक्स्ट मंथ में, 2 मंथ के बाद। पढ़ाई तो नहीं हो सकता ना, अभी करोगे जब पेपर दे पाओगे, पढ़ाई इमीडिएटली आपकी कम्युनिकेशन वाइफ अगर 2 महीने बंद होगा तो क्या हो जाएगा, चल सकता है, स्कूल बंद कर दो, ठीक है। आपने क्या ऑप्शन क्या चूज़ किया, फूड और स्टडी। अब यहाँ भी प्रॉब्लम आता है कि फूड रहेंगे 1000 रुपये, इसमें 500 रुपये है, आपको 1000 रुपये 15 रुपये कैसे खर्च करोगे, ये भी उठा है। यहाँ भी क्या कर सकते हो आप, इसमें से आप 200 रुपये कम कर दो, इसमें आप 1 रुपये खर्च कर दो, इसमें आपको 100 खर्च कर दो, आपको ले लूँगा 1000 होगी, कुछ पढ़ा भी दे दो, नेक्स्ट मंथ दे दो, जो आपको नेगेटिव स्टडी है उसको पहले दे दो, उसको नेक्स्ट मंथ दे देगा। ऐसा क्या करते हैं, इसको प्रायोरिटी सेट करते हैं, कौन जरूर जाता है उसको पहले किया जाए, ठीक है। इसी तरह से हम एक कंज्यूमर के बारे में समझेंगे कि ये कंज्यूमर मार्केट जाकर के शॉपिंग कैसे करता है, सामान कैसे खरीदता है, उसका पैसे और लिमिटेड पैसे, उसी पैसे लेकर सामान कैसे मनी पर खरीदेगा, कब खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, ये वाला स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।